बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं कक्षा के हिंदी अनिवार्य विषय का प्रथम जो पाठ है उसका संत वाणी में कबीरदास पहले पढ़ चुके हैं। तुलसीदास आज हम पढ़ रहे हैं। तुलसीदास के अंतिम में 3 दोहे हैं। उसके बाद हम कृपाराम खेड़िया जो है उनके दोहे पढ़ेंगे। देखिएगा कि तुलसी कहते हैं, कहीं ना कहीं तुलसी ने नीति की बात करते हुए कही है, नीतिगत बातें तुलसी ने बताई है, नीति का महत्व बताया है कि संसार में मनुष्य को क्या करना चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए। कि ये जो संसार है, इस संसार को उन्होंने भवसागर का नाम दिया और इस भवसागर के नाम बता करके उन्होंने इस सांसारिक जिस सागर जो है, इस सांसारिक सागर में उन्होंने कहा कि संसार में अनेक प्रकार की विचारधारा के लोग रहते हैं। सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग मानसिकताएं हैं, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य को इन सभी लोगों से हिलजुल करके मेलजोल बना करके चलना चाहिए। तुलसी कहते हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसी ने कहा कि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में तरह तरह के लोग निवास करते हैं, अनेक प्रकार के विचारों के लोग इस संसार में निवास करते हैं। तरह तरह के लोग जो है जिनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन एक अच्छे मनुष्य को क्या करना चाहिए? सबसे हिल मिल करके चलना चाहिए। किस तरीके से? जैसे नदी जो होती है, जैसे नाव जो होती है वो नदी की लहरों और नदी के साथ संयोग करके नदी को पार कर लेती है, वैसे ही सांसारिक मनुष्य को भी भवसागर से पार करने के लिए, इस सांसारिक सागर को से पार पाने के लिए कहीं न कहीं सबसे हिलजुल करके मेलजोल बना करके चलना चाहिए। देखिएगा, कवि ने यहाँ नदी नाव संयोग ये लोकोक्ति का प्रयोग किया है। नदी नाव संयोग में लोकोक्ति का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। नदी नाव में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा जो है वो सरल है, सहज है, तत्सम युक्त शब्दावली का प्रयोग तुलसी ने इस काव्य में किया है। दोबारा एक बार देख लीजिए। तुलसी कहते हैं कि संसार में नाना प्रकार के लोग रहते हैं। इन नाना प्रकार के लोगों में जो है, इन नाना प्रकार के लोगों से व्यक्ति को मेलजोल बना करके चलना चाहिए। अनेक प्रकार के विचारों वाले व्यक्तियों से सबके विचार एक जैसे नहीं है, सबके अलग अलग तरह के विचार वाले लोग इस संसार में रहते हैं। और तुलसी कहते हैं कि व्यक्ति को इन सबसे मेलजोल बना करके चलना चाहिए। जैसे नाव नदी के संयोग से, नदी से मेलजोल बना करके नदी को पार कर लेती है, उसी प्रकार एक श्रेष्ठ मनुष्य को भी इस भवसागर रूपी नदी, ये जो सांसारिक नदी है, इसको पार करने के लिए सबसे मेलजोल बनाना आवश्यक है, ऐसा तुलसी ने कहा। आगे तुलसी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी को किला मोर, अब तो दादू बोलिए हमें पूछिएगा कौन। इसमें तुलसी ने कहा है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मोर। पावस ऋतु जब आती है, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। आप ये देखिएगा कि वर्षा ऋतु का वर्णन किया कि पावस ऋतु के समय, पावस के समय में अर्थात वर्षा ऋतु के समय में धरी धारण कर लेती है कोकिलन, कोयल। कोयल क्या धारण कर लेती है? मौन धारण कर लेती है। कोयल क्या कर लेती है? मौन धारण कर लेती है। अब तो दादू बोलिए। दादू कहते हैं मेंढक को। दादू का मतलब होता है मेंढक। बोलिए हमें पूछिए कौन, हमें कौन पूछेगा। अभिप्राय ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, कोयल जो होती है वो वसंत काल में बोलती है और मेंढक जो होते हैं वो पावस काल में बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मेंढक जो होते हैं वो पावस काल में होते हैं और कोयल जो होती है वो वसंत काल में होती है। आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि का कह कृष्ण है, पिक कृष्ण है, का भेद है, पिक का कहो, वसंत काल है, का कह पिक पिक।
वसंत काल में ही कोयल का वास्तविकता में पता चलता है। और दादू जो होते हैं, मेंढक जो होते हैं, वो पावस के समय में होते हैं। कवि तुलसी ने यहाँ जो बताना चाहा है वो है कि वर्षा काल के समय में मेंढकों की आवाज, दादुर की आवाज इतनी तीव्र हो जाती है कि कोयल की आवाज जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। कि वर्षा काल में मेंढक की आवाज इतनी अधिक हो जाती है, उनके टर्राने की आवाज इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कोयल की आवाज जो है वो लोगों को सुनाई नहीं देती। तब क्या करता है? तब कोयल जो है अपने आप को मौन धारण कर लेती है। कवि कहना चाहता है कि पावस के समय में, वर्षा काल के समय में कोयल जो होती है वो मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वर्षा काल के समय में तो केवल मेंढक की आवाज ही सुनाई देती है, उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, इसलिए वो अपने आप में मौन धारण कर लेती है। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ यदि देखा तो कहा कि कवि तुलसी कहते हैं कि वर्षा काल के समय में जो कोयल जो होती है वो मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वर्षा का वो समय है जब मेंढक बोलते हैं, केवल मेंढक बोलते हैं। इस समय में कोयल को पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। भावार्थ में देखते हैं तो कोयल प्रतीक है श्रेष्ठ मनुष्य के, अच्छे मनुष्य की, श्रेष्ठ मनुष्य या अच्छा मनुष्य, सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति। और कहते हैं कि जब मेंढक जो प्रतीक है वो धूर्त और कपटी लोगों का प्रतीक है। धूर्त व्यक्ति जो है, कपटी लोग जो है उनका प्रतीक है। कि जब कपटी लोग और धूर्त लोग बोलते हैं तब श्रेष्ठ और सज्जन लोग ये सोच करके चुप हो जाते हैं कि ये हमारा समय नहीं है। कि धूर्त और कपटी लोगों के समय में जो है सज्जन व्यक्ति जो है वो मौन धारण कर लेते हैं, अपने आप में मौन साध लेते हैं। उनका जो ये मौन है, ये मौन जो है कहीं ना कहीं कवि ने जो है इस बात की ओर इंगित किया है कि सज्जन मनुष्य जो होते हैं उनको जब धूर्त व्यक्ति बोले तो मौन धारण करना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु जो होती है, उस वर्षा ऋतु में मेंढकों के टर्राने की आवाज जो होती है, उस आवाज इतनी ज्यादा होती है कि कोयल जो होती है उसको, उसकी आवाज जो होती है, मीठी वाणी जो होती है, उनका जो मेंढकों का शोर है उस मीठी वाणी को दबा देता है। इसलिए कोयल जो है मौन धारण कर लेती है। अर्थात जब धूर्त या मूर्खों का बोलबाला हो जाए, क्या कहना चाहा है कि अर्थात जब धूर्त या मूर्खों का बोलबाला हो जाए तो समझदार व्यक्ति को जो है मौन धारण कर लेना चाहिए, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा तुलसी ने। आगे कहते हैं कि तुलसीदास आगे वाले दोहे में कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य प्रत्यय राम भरोसोए। देखिएगा, तुलसी असमय, असमय का मतलब विपत्ति, और विपत्ति के काल में कौन कौन सहायक है? कि इस विपत्ति के काल में तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय में सखा कहते हैं मित्र, विपत्ति के समय में मित्र होते हैं धीरज, धर्म, विवेक, अच्छा साहित्य, साहस और सत्य का दृढ़ता से पालन करना और भगवान पर भरोसा, यही विपत्ति के समय के सत्य हैं। व्यक्ति को इन सबका साथ लेकर के चलना चाहिए। और कहा है कि आपत्ति काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र, ये सभी जो है आपत्ति के काल में ही परखे जाते हैं। तो वहां तुलसी ये कहते हैं इस दोहे में कि तुलसी असमय के सखा, असमय कहते हैं विपत्ति के साथी होते हैं। कि तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य के संसार में धीरज, धर्म, विवेक, अच्छा साहित्य और साहस, सत्य की व्रत, सत्य का पालन और ईश्वर पर एकमात्र भरोसा, यही उसके विपत्ति के साथी हैं। इसलिए उनको इनसे मिलकर के चलना चाहिए। चूंकि मैं आपको अलंकारों की बात कहूँ तो इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। इस ऊपर वाले में तो अन्योक्ति हुआ है, नीचे वाले की बात करें तुलसी असमय के सखा, इसमें कहने के धीरज धर्म साहित्य सहित, ये देखिएगा यहाँ अनुप्रास हुआ है, साहित्य साहस, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आज हमारा ये तुलसीदास का चित्र पूरा हुआ।
आगे हम पढ़ते हैं कृपाराम खड़िया का राजियारा सोरठा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजिया उनका एक विश्वसनीय नौकर था, सेवक था। उस सेवक के नाम पर ही कृपाराम ने ये राजिया के सोरठे लिखे। घटनाक्रम ऐसा होता है कि राजिया की कोई संतान नहीं थी, कोई नाम लेने वाला नहीं था, इसको लेकर के वो चिंतित था। तो ये बात कृपाराम के पास आती है, बोलता है कि मेरे कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं कृपाराम खड़िया जो है राजिया के नाम से ये दोहे लिखते और उन्हें इन दोहों के माध्यम से जो है साहित्य पटल पर अमृत को प्राप्त करवाते हैं। कृपाराम खड़िया का जन्म जो है सन 1743 ईस्वी में हुआ, उनकी मृत्यु 1833 में हुई। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा में डिंगल और पिंगल दो राजस्थानी भाषाएं हैं। जहाँ ब्रिज का बोलबाला है, थोड़ी सी ब्रिज की झलक दिखाई देती है, उसे पिंगल कहते हैं, और नितांत ठेठ मारवाड़ी जो है वो डिंगल कहलाता है। ये डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत के मर्मज्ञ, संस्कृत के मर्म को जानने वाले होने के कारण उन्हें सीकर की जो राव राजा रखे लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर भी दी। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुई। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख से दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति के संबंधित सोरठे लिखे। नीति संबंधित सोरठे उन्होंने लिखे। इन सोरठों की रचना की, जो कि हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दुहा या राजियारे सोरठे के नाम से जाना जाता है। इन सोरठों में सेवक ने राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति और आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। और उसी तरीके से कृपाराम के दोहे भी जहां नीति और निपुणता की बात करते हैं। कवि जो है कवि कृपाराम ने यहाँ प्रस्तुत सोरठों में कोयल और काक की तुलना कवि मीठी वाणी से करता है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि कवि कोयल और जो है कवि की आवाज़ जो है उससे दोनों की पहचान होती है। और तुलसी के उस चैप्टर में अपन ने पढ़ा, आप लोगों ने हमने पढ़ा भी है कि तुलसी कहते हैं कि कागो काको धर हर तन हरे कोयल काको दे। कोयल किसको दे देती है और कौवा किसका धन हरण कर लेता है। उसको लेकर के भी कोयल और कव्य की तुलना मीठी वाणी से बता करके मीठी वाणी का महत्व बताया। शक्कर और कस्तूरी का महत्व भी ऐसे बता कि शक्कर जो है वो तो किलो के भाव में तुलती है, बड़े सारे कांटे पे तुलती है, जबकि कस्तूरी जो होती है इतनी महंगी होती है कि उसको छोटे से कांटे पे तोला जाता है। इससे उनकी गुणों की तुलना की गई है। दूसरों की कलह और विवाद से आनंदित होते हैं लोग जो हैं, वही हमारा व्यवहार भी मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता, मुंह में राम और बगल में छुरी वाले लोगों से सदैव बचना चाहिए। मुंह पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। दूसरी एक और बात इन्होंने कही है कि मैत्री निर्वाह, मित्रता, एक दूसरे के प्रति मित्रता के संबंध हेतु क्या होना चाहिए, समर्पण और सरलता होनी चाहिए, तभी मित्रता रहती है। आप यदि एक व्यक्ति कठोर हो जाएगा, एक व्यक्ति के प्रति हृदय में कठोरता आ जाएगी, समर्पण और सरलता नहीं होगी, तो शायद ही जो है मित्रता निर्वाह नहीं होगी। और उन्होंने उदाहरण दिया, श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर दिया था, जबकि वो एक काम बहुत ही छोटा सा काम था, लेकिन मित्र के लिए उन्होंने ये भी काम कर दिया। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आजकल हिम्मत के बिना कुछ नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सामर्थ्य है, हिम्मत है, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फाइन। प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करता है जब उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। तो उन्होंने ये बात कही है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत तो रद्दी कागज की तरह होता है। इसलिए उन्होंने कही ये बात जो है राजस्थानी काव्यधारा में उन्होंने अपनी बातें रखी है। देखिएगा बहुत ही अच्छी कविताएं हैं कि सब पाँव जो है पहाड़ पे जलता हुआ सबको दिखता है,
पाँव जलता हुआ नहीं दिखता है। देखो लिखा है डूंगर जलती लाए, जो इशारो ही जगत पर जलती निज पाए, रति के सूझी राजिया। इस तरीके से कहीं न कहीं ये जो है दोहे दिए गए हैं। हम कल जो है अगले वीडियो में कृपाराम क्रिया की इन दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।